हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आपको शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपको 5 बुक पढ़ना था। 5 बुक पढ़ना था। यह सेमेस्टर 2 का बैच था। तो हम आपको शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर हमने अच्छी तरह खत्म किया था। जो जनवरी संडे को भी क्लास होता है, संडे को मैंने डाउट क्लास है, पिछला संडे को भी दिए थे। 99% क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया। इस संडे को भी क्लास होगा, जिसको जो डाउट होगा पूछिएगा। ये क्लास कंटिन्यू करोगे तो फायदा होगा। तो लगभग आज क्लास 16 नंबर है। अब चलते अपने सिलेबस के तहत। देखो, यह सेमेस्टर 2 का बैच था। तो इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें बहुत ही सिंपल चैप्टर शुरू किया था। इस चैप्टर का नाम था पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही मुन्ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में बताया था कि फंक्शन को, क्लास करोगे करो, फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, शेष को कांस्टेंट। फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, लेकिन फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे हम सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, शेष को कांस्टेंट। तो आज हम उसी पर बेस आप लोग को सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह सेकेंड चैप्टर है बाबू। तो आज लगभग क्लास 16 नंबर ना 15, आज क्लास नंबर आपका यहाँ पर कितना लिखा था, 16। ठीक है, जो भी है। तो आज आपका क्लास नंबर है 16। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट कर। इसी पर बेस पहले हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें एक थ्योरी है यूलर्स थ्योरम, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, एग्जाम में पूछता ही है क्वेश्चन। तो बारीकी से हम आपको सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं क्रमबद्ध। ठीक है, और बुक सभी आदमी खरीद लेंगे। मार्केट में बुक आ गई है। सेमेस्टर तो देखते हो कितना मोटा बुक है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। इसलिए इस बैच का क्लास संडे को लेते ही है बाबू। तो आज पहले इसी पर कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन लिखिए तो बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ या u बराबर है x इंटू कॉस वाई प्लस y इंटू कॉस एक्स, करा फाइंड डेल टू u बाई डेल x इंटू डेल y। हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन समझिएंगे। कह रहा इफ u बराबर है यह फंक्शन, यह x और cos y, यह अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कह रहा इस फंक्शन का पार्शियल डीसी करो। मैंने कहा डेल मतलब पार्शियल डीसी। पार्शियल डीसी का मतलब ही होता फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट करो। इसका मतलब हुआ कि पहले x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष। डेल टू u मतलब 2 बार डीसी। अगर यहाँ डी लिखा रहता तो कंप्लीट डीसी जो आप 11-12 में पढ़े हो या सक्सेसिव डीसी में पढ़ाए थे। डेल या डेल्टा का मतलब पार्शियल,
पार्शियरी का मतलब पार्ट बाई पार्ट। इसका सेंस हुआ कि कोई भी फंक्शन है, वहां एक्स वाई जेड का फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर हम एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे, सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानना, शेष को कांस्टेंट कर। वैसे एक्स वाई जेड सभी फंक्शन है, लेकिन अगर हम y के सापेक्ष करेंगे तो y ये वेरिएबल है, x और z आर द कांस्टेंट टर्म। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0। किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर, सिर्फ फंक्शन का डीसी। 5 गो फंडामेंटल रूल पढ़ा था 11 में। बहुते फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का डीसी, अलग अलग डीसी। गुना के केस में रहे तो u इंटू भी पर, u बाई भी पर 12 में पढ़ा था 4 गो चैप्टर। फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक डीसी, और एक था सेकेंड डेरिवेटिव, 2 बार डीसी करो। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब पूरा 11 12 तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको दिक्कत होगा तो हमसे समय ले सकते हो 11 12 के लिए अलग से 1 घंटा, किसी को दिक्कत, लेकिन कंटिन्यू क्लास करोगे तभी फायदा होगा। देखिए अभी सेमेस्टर 4 का बैच शुरू किया, मार्केट में बुक भी नहीं आई है, एक किताब हम खत्म भी कर दिए। सेमेस्टर 4 में 3 किताब पढ़ना था, मेजर 5 6 7, ऐसा 3 बुक है जो 4 क्लास में एक बुक खत्म हो जाएगा। बच्चा बैच में 10 बच्चा है, 5 बच्चा है, कुछ बच्चे ऑनलाइन में ज्यादा है, लेकिन ऑफलाइन होता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां से क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन समझ गए बारीकी से। कह रहा u का मान है यह, और इसको कह रहा पार्शियली डीसी कर। आज के क्लास से आपको, आज जो क्लास ले रहे हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। देखो यहां से दिया है बाबू, गिवेन फंक्शन u बराबर x इंटू कॉस वाई प्लस वाई इन दोनों, हाँ y इंटू कॉस। इसका मतलब हुआ पहले x के सापेक्ष, यहां से लिखेंगे बाबू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। यह हो गया डेल u बाई डेल x। बाबू x के सापेक्ष किया, पहले तो इसको u प्लस भी पर डीसी करेगा, तो x के सापेक्ष क्या, तो ई ना फंक्शन है, कॉस वाई तो कांस्टेंट था, तो मान ली फंक्शन का ही कोफिशिएंट हो गया, यह बाहर हो गया, x का डीसी 1 हो गया, तो यह हो जाएगा कॉस वाई इंटू 1। बुआ यह y बाहर हो गया, कॉस का डीसी माइनस साइन x, समझे? ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यह हो गया डेल u बाई डेल x बराबर कॉस वाई माइनस वाई इंटू साइन x। फिर कह रहा अब y के सापेक्ष कर, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको लिखेंगे मुन्ना डेल टू u बाई डेल x इंटू डेल y। तो जब y के सापेक्ष किया तो cos y का डीसी माइनस साइन y, माइनस y के सापेक्ष किया तो साइन x बाहर, और y का डीसी y के रिस्पेक्ट में 1, यानी फाइनली इसका आंसर हो गया माइनस, कॉमन ले लेब तो साइन x प्लस साइन y हो गया आंसर। क्लियर? लिखा जाए नीचे कर दे। रुपया
दिक्कत होगा तो बोलिएगा बाबू। खान कैंपस है, इस कैंपस में बड़ी अंतर है ना, अभी मालूम चल जाएगा तुमको। वहां तुम सिर्फ लिख सकता है, मेरे यहाँ सीख सकता। बच्चा मेरे पास कम है, नहीं समझा, ये तभी बहुत अच्छा बच्चा मेरे पास है, भर दिन पढ़ाते हैं कम से कम। कल 10 में झलक दिखाया तो आज काम कर रहा है तुमको। एक गाना भी है, झलक दिखा जा मेरे। तेजी में खाली आप फॉर्मूला याद रखो। फंक्शन को किसके सापेक्ष डीसी करना है, सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। तो हम बारीकी से सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। सब टाइप्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो यहाँ क्वेश्चन करा बाबू, क्वेश्चन करा कि इफ यह है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। क्वेश्चन करा देन फाइंड डेल जेड बाई डेल एक्स कब, व्हेन एक्स का मान वाई का मान 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन। समझेंगे भी और लिखते भी जाएंगे, जहां कहेंगे वहां रुकिएगा थोड़ा। कह रहा है बाबू कि इफ मतलब यदि, गिवेन, यहाँ गिवेन में दिया हुआ है इतना बराबर 0, और हमको लाना है डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब जेड फंक्शन है एक्स वाई का। करा इसको एक्स के सापेक्ष पार्शियली डीसी कर। फिर कह रहा है एक्स का मान भी 1 और वाई का मान भी 1, मतलब पहले पार्शियली डीसी कर लो और जहां जहां एक्स जहां जहां वाई वहां वहां 1 रख दो। सॉल्व करने के बाद जो आवेगा वही आंसर आएगा। तो कहेगा सर इससे पहले जो क्वेश्चन था आपको u बराबर दिया था और डेल u बाई डेल एक्स जो निकालना था निकाले थे, लेकिन यहां कह रहा है गिवेन में दिया है बउआ, क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। भरसक प्रयास करो, यहां से हम जेड का मान निकाल लें। तो बोल ये माइनस है, उधर ले जाओगे तो आप इसको लिख सकते हो ना, एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर यहां से सिर्फ जेड का मान निकालते हो, ये गुना ना है, उधर ले जाओगे भागा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर। अब अलग अलग कर सकते हो, इतना बाई यह, इतना बाई यह हो गया एक्स क्यू बटे एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बटे एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर। नहीं समझा बुआ? तो यह हो गया फाइनली जेड बराबर इतना बाई, तो एक्स क्यू तो कट गलो, ये हो जाएगा 1 बटे वाई स्क्वायर प्लस इतना बाई, तो वाई स्क्वायर कट गया, तो यह बचेगा वाई बटा एक्स क्यू। लिखिए तो यहां तक। सब क्वेश्चन है, सब टाइप्स का क्वेश्चन बताएंगे बाबू।
अलग अलग कर दिया। अब यहां से क्या करता है, एक्स के सापेक्ष डीसी करने के लिए यहां से क्या, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स। बहुआ जब एक्स के सापेक्ष किया तो 1/y² आर द कांस्टेंट यानी 0 प्लस, अब बताए ना ये y बता एक्स क्यू है, कोई कहेगा इसी को अगर लिख देंगे y के पावर -2 प्लस y इंटू एक्स के पावर माइनस, चलेगा। तो मान लो x के सापेक्ष क्या, ये ना फंक्शन है, ये y तो कांस्टेंट है, यह हो जाएगा y बाहर, x के पावर -3, तो पावर जो भी होगा पावर से गुना होगा, पावर में घट जाएगा, इसका हो जाएगा -3 इंटू एक्स के पावर -4, तो फाइनली इसी को लिखोगे तो जाएगा -3x -3y बटे नीचे आ गया एक्स के पावर 4। अब यहां से क्या कर रहा है, यहां से इसीलिए हमको निकालना था यहां से कि डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू कब, जब एक्स का मान भी वाई का मान भी 1, तो बताओ एक्स की जगह 1 दे दिया, वाई की जगह 1 दे दिया, तो 1 का पावर 4 1 और 3 गुना 1 3, तो -3 बटा 1, यानी इसका फाइनली आंसर आ गया -3 हो गया आंसर। वाई के सापेक्ष वाई के सापेक्ष डीसी करते हैं। सब क्वेश्चन है, सब टाइप्स का हम बता रहे हैं आपको। गप नहीं करो, महादेव का नाम तो यार गप करता है, आजो तो कम से कम महादेव का नाम लेकर पढ़ो, सीख जाओ। कन्हैया बताइए कितना सेक्सी नाम रखा है माँ बाप तुम्हारा, गप करता है क्लास में। किसी को भी दिक्कत हो क्लास में ही क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि इफ u बराबर है साइन इनवर्स x बटे y, करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का मान 0। इस टाइप का ढेर क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि यह इफ में दिया है गिवन फंक्शन, प्रूफ करना है, तो पहले u का मान है, यहाँ क्या कर रहा है इस फंक्शन को x के सापेक्ष डीसी कर लो, तो डेल u बाई डेल एक्स निकल जाए, फिर इसमें x से गुना कर दो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मान लेंगे समीकरण 1। लेकिन यह जो फंक्शन u है इसको y के सापेक्ष डीसी कर दो और फिर y से गुना कर दो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मान लेंगे समीकरण 2, और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो नोट प्रूफ। क्लियर, देखो लिखोगे आओ, मान ले यहां पर दिया है बउआ गिवन फंक्शन u बराबर साइन इनवर्स का एंगलवा है x बाई वाई। बउआ इसको हम डीसी किया, डिफरेंशिएट p मतलब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसको x के सापेक्ष डीसी किया
तो डेल यू बाई डेल एक्स। बताओ साइन इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष, समझिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी पढ़े थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह एक्स बाई वाई ना है बाबू, डायरेक्ट लीजिए ये जगह एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू बउआ एक्स बाई वाई है। और आप एक्स बाई वाई को लिख सकते हो एक्स गुने 1/y। जब x के सापेक्ष डीसी किया तो 1/y कांस्टेंट, तब x का डीसी 1 चलेगा। जब इसको आप सॉल्व किया तो डेल यू बाई डेल एक्स, ध्यान दो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई पूरे का रूट, तो अलग अलग रूट बते में यह y ऊपर चला गया, ये y से y कट जाएगा, इसका मान कितना बचेगा सिर्फ 1/√ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अरे यार इसको सब सॉल्व किया बता पके जोड़ घटा तो रूट के अंदर ना होले 1/1, यह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ऊपर का रूट नीचे का रूट, फिर y बचेगा सिर्फ, यह y ऊपर गले y कट गले, कट खुद कितना होले। अब यहाँ क्या करा x है, तो यहाँ से क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई x, जब x से गुना किया तो यह दोनों तरफ ना गुना करबा, यह हिंदी में लिखते कि x से गुना किया बराबर के दोनों तरफ। अब मैथ हिंदी में और भारी है, इंग्लिश से आसान है, पुत पात घीच घात लेट दिस, यही तो लिखना 4 गो तरफ। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा डिक्शनरी तुम याद करेगा तो अच्छा इंग्लिश बोल सकता, 2-4 गो याद कर ले तो अच्छा इंग्लिश बोल लेगा शादी ब्याह में कहीं भी। ठीक कृष्णा, जब एक से गुना करो तो दोनों तरफ गुना होता है, तो गुना ऊपर होगा कि नीचे का सर हम बकलंधा है तू यार। यह x इंटू डेल यू, पैसा नहीं ना बाकी रे, पैसा बाकी नहीं ना है, इसे तू नहीं समझ रहा यार, ये 10 रुपया बाकी जरूर होगा, इसलिए ऊपर पार हो रहा है। जब x से गुना कर तो ऊपर में ना गुनाती हो, तो यह हो जाएगा x बटे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया समीकरण 1। लिखिए पहले यहाँ पर जीवन किताब भी खरीदना है। फिर कह रहा है बाबू डेल यू बाई डेल वाई, तो फिर इसको y के सापेक्ष डीसी करब, फिर y से गुना करब, समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे क्या कि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों को घटा देते, भागा होता तो भागा कर देते। ठीक है चलो, तो फिर यहाँ फंक्शन दिया है, यहाँ सब लेते हैं अब अगेन, लिख लेना है। देखो फिर यहाँ पर लेते हैं बाबू अगेन, यह है कि u बराबर साइन इनवर्स x बाई वाई, लिख तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यह हो गया
डेल यू बाई डेल वाई, साइन इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष, तो 1/√1 - x² बाई y², फिर x बाई वाई, तो x बाहर और 1/y का बीसी -1/y²। इसको जब सॉल्व करोगे तो डेल यू बाई डेल वाई, बउआ यू वाई ऊपर चला गया तो एगो y कट जाएगा, ये x बचेगा, ये y बचेगा, तो जगह -x/y, ठीक है, x/y, ये हो जाएगा 1/√y² - x। फिर यहां से क्या है कृष्णा, मल्टीप्लाई y, ये हो जाएगा y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, जब फिर y से गुना करो तो y कट जाएगा, तो -x/√y² - x², मान लिया समीकरण 2। अब बताए समीकरण 1 और 2 है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, वी गेट बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ, ई प्लस है ई माइनस है, कट खुद के 0, यह हो न गले प्रूफ, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 हो गया प्रूफ। तो इस टाइप का ढेर क्वेश्चन आएगा, बारीकी से हम लोग बना सकते हैं। सब टाइप्स का बता रहे बाबू। हो गया। वही कहेगा, अच्छा बाद में चलिए बन गया क्वेश्चन। तो इस टाइप का ढेर क्वेश्चन आएगा बाबू, लेकिन अगर आप तरीका सीख जाते हो मेरा, तो हम प्रयास करेंगे अच्छी तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन एक क्लास में तो पूरा सवाल नहीं बनेगा बाबू, लेकिन सभी टाइप्स का अगर हम सवाल बता दें तो अच्छी तरह हम लोग तरीका सीख जाएंगे। तो हम एक के बाद एक सभी टाइप्स के क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जिसको जो भी डाउट होगा होमवर्क में देंगे, क्वेश्चन बनाइएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। देखो यहाँ क्वेश्चन करा, क्वेश्चन लिखोगे इफ u बराबर है फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तब करा देन, गप नहीं करोगे, प्रूफ दैट, बाबू क्लास में गप नहीं, तो हम ऐसे टीचर का पैसों दे देंगे, मुंह पर फेंक देंगे, भगाइयो देंगे। क्लास में थोड़ा क्लास का इज्जत करो तो सीखेगा।
कह रहा इफ u बराबर है इतना देन प्रूफ दैट सिद्ध कर x इंटू डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई बराबर 0। बताइए क्या कह रहा है, दिया है इफ में प्रूफ करना इफ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन x और y दो वेरिएबल, तो यहां से दिया हुआ गिवन फंक्शन u बराबर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कसक, इसको अगर डीसी किया बाबू, इसका मतलब क्या हुआ पार्शियली, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स बउआ। तो एक मिनट, फंक्शन ऑफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स, तो मान ली कैसा फंक्शन है कहना मुश्किल है, इससे पहले क्वेश्चन दिया तो वह मालूम था कि वह अलजेब्राइक फंक्शन है या त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ जैसा भी फंक्शन होगा एक्स और वाई का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स 11 में भी पढ़ा था, कहीं भी अगर लिखा हुआ है यहाँ पर कि डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स बाई डी एक्स, तो आप इसको एफ डैश इंटू एक्स लिख सकते हो। तो बाबू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स का डीसी यहां से कह सकते हो यह एफ डैश वाई बाई एक्स, और y बाई एक्स को डीसी किया x के सापेक्ष, तो y बाहर और 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नहीं समझे। फिर अब यहां से क्या किया हम लोग, यहां लिखा x इंटू, तो मल्टीप्लाई x, यह x इंटू डेल u बाई डेल एक्स, वो जब x से गुना करब तो एगो x कट न गए, तो बचेगा माइनस वाई बाई एक्स, और यह हो गया एफ डैश वाई बाई एक्स, मान लिया समीकरण 1। लिखिए इसको, हो गया। देखो फिर यहां से लेते हैं बुआ, क्या कर देते इसको, एगेन यह है u बराबर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, अब इसको पार्शियली डीसी किया y के सापेक्ष, ये जगह डेल u बाई डेल y, इसका हो जाएगा एफ डैश y बाई एक्स, और y बाई एक्स तो 1 बाई एक्स बाहर, y का डीसी 1। फिर यहां से किया बाबू मल्टीप्लाई y, तो y इंटू डेल u बाई डेल y, जब y से गुना करब तो y बाई एक्स, और यह एफ डैश y बाई एक्स समीकरण 2। अब तुम ही बताओ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष ये माइनस है ये प्लस है, कट खुद के 0,
तो एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 हो गया प्रूफ। सब क्वेश्चन है, सब टाइप्स का बता रहे, बहुत क्वेश्चन है, एक क्लास और लेंगे तब फिर बताएंगे यूलर्स थ्योरम। इस सवाल को भी यूलर्स थ्योरम बना सकते हो, आसान है, बनाने वाला मैथ है, लेकिन क्रमबद्ध बता रहे हैं। बाबू कल आप डर रहे थे नहीं, किंतु परंतु लगा हुआ था, अभी कैसा लग रहा है क्लास, है ना? मतलब हम अपने से बेहतर बना देंगे, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो। देखो हमारा भी साला का बेटा पढ़ता है, वो पता ना सालों के बेटा है? आया है अभी कुंभ नहाने गया बेटा, परसों लिए था ना 500 रुपये उसे एक सेमेस्टर का, क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर फ्री में पढ़ा हमसे, नहीं समझा, तो कुछ नहीं सीखा। तो हम ही उसको बोले बाबू अगर हम एक किताब खरीदेंगे बाबू, सेमेस्टर 1 में तुम बड़ी बुरा लगता था, बोलते किताब खरीदता, लेकिन सब आदमी किताब जरूर खरीदिए। चलिए, तो अब हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना? देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा इफ u बराबर है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो। क्वेश्चन लिखते भी जाओगे, यह है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, z इंटू डेल यू बाई डेल जेड बराबर 2। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बाबू, यहां से दिया हुआ है गिवेन फंक्शन u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मान लिया समीकरण इसको x, है ना? एक बंदा मिला था हमको, सर ये बड़ी प्यार से लिखा, फिर काटियो दिया, घेरियो दिया, तो घेरे ने इसको मान लिया समीकरण x, है ना? अब इसको क्या करा बाबू, इसका मतलब कि डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, जब एक्स के सापेक्ष करब तो यह ना फंक्शन, ये कांस्टेंट था, यह सिर्फ बचेगा 2x प्लस 0 प्लस 0, चलेगा? अब यहां से क्या करा है, x इंटू, यहां से हम लोग कर दिया मल्टीप्लाई x, जब x से गुना करब तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर समीकरण 1। सिमिलरली उसी तरह से आप कह देते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार जब निकालोगे आप y और डेल यू बाई डेल वाई, तो यह हो जाएगा 2y स्क्वायर, नहीं हुआ? और यह z इंटू डेल यू बाई डेल जेड, तो 2 इंटू जेड स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, यह हो जाएगा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स
वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड। जब हम इसको जोड़ेंगे बाबू दाया पक्ष के साथ, यह हो जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z²। इसमें अगर दो कॉमन लोगे तो x² प्लस y² प्लस z²। समीकरण x है, इसके जगह आप लिख सकते हो u, समीकरण x से। तो यह हो गया 2u, हो गया प्रूफ। है क्लियर? हिंट तो करके छोड़ रहा है क्वेश्चन, इसे बनाने वाला क्वेश्चन है तो क्या। सिमिलरली आप बनाओगे, हम डायरेक्ट लिख दिया बाबू, दो कॉमन ले लिया, इसके जगह लिख दिया हम लोग समीकरण x से u। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन लिखो इफ या u बराबर है log का पावर, मान लो tan x, log का पावर है tan x प्लस tan y प्लस tan z, नहीं कुछ है बेसिक। तो क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो यह है sin 2x डेल u बाई डेल x, sin 2y डेल u बाई डेल y, sin 2x इतना, यह है sin 2z डेल u बाई डेल z बराबर तो। देख बाबू, यहां से दिया हुआ है गिवन में, यह u बराबर log का पावर है tan x प्लस tan y प्लस tan z बेस। इसको मान लिया समीकरण x, डेल u बाई डेल x। तो ध्यान दीजिएगा, खाली समझा रहे, फिर अपने खुद बना लोगे, दूर में तो किएगा। इसको क्या किए बाबू, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। यह हो जाएगा अंकित डेल u बाई डेल x, लॉग अपने पावर के सापेक्ष, तो लॉग का डीसी 1/x, तो यह हो जाएगा 1/tan x प्लस tan y प्लस tan z, फिर u प्लस v पर, तो tan का डीसी हो गया sec² x, इसका 0, इसका 0। आए समझ में? लिखिएगा समझ जाएंगे। तो जब x के सापेक्ष किया तो यह आ गया। अब यहां से क्या करेंगे बाबू कि मल्टीप्लाई sin 2x, यह हो जाएगा sin 2x डेल u बाई डेल x, तो ऊपर में ना होली हो sin 2x
यह सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन। तो सोचिए यहां से हम रब कर रहे हैं, मान लो यह है साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो साइन 2x को लिखेंगे बाबू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर को कहेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, एगो कॉस कट जाएगा आए, यह बचेगा 2 इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और साइन बाई कॉस को लिखबा 2 इंटू टेन एक्स। मेरा कहने का इसके जगह यह आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका मान हम कह दे बाबू कि 2 इंटू टेन एक्स बटे टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। समीकरण 1 मान लिया, इसको लिख लो इसको पहले। लगभग 40 क्वेश्चन इस चैप्टर में, एक क्लास और लगेगा कल सब टाइप का, फिर कहेंगे होमवर्क बनाइए, आज भी बना सकते हो ढेर क्वेश्चन, बुक है तो। देखिए बुक सब आदमी खरीद ले बाबू, बुक जरूरी है। बउआ मान ली फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष किया, साइन 2x से गुना तो यह आ गया। फिर अगर y के सापेक्ष करते ये तो बता में यू एबे करता, यहाँ बचता सेक स्क्वायर वाई, फिर साइन 2y से गुना करते हैं तो डायरेक्ट हम कितना लिख दे, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से कह दे सिमिलरली उसी प्रकार यह हो जाएगा साइन 2y और डेल u बाई डेल y, इसका वैल्यू देगा 2 इंटू टेन वाई बटे टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। समीकरण 2 बना लीजिएगा विस्तार में, लिखा जाए इसको साइन 2z और डेल u बाई डेल जेड देगा 2 इंटू टेन जेड बटे टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। समीकरण 3। अब तुम ही बताओ, तीनों समीकरण को जोड़ दो बुआ, लघुत्तम सेम आ जाएगा टेन एक्स टेन वाई टेन जेड। ऊपर में जोड़ेंगे तो 2 टेन एक्स 2 टेन वाई 2 टेन जेड, और 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे कट देते, तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा नहीं, इतना बराबर 2 प्रूफ हो जाएगा। लिख लीजिएगा। तो आज रहने दीजिए इतना ही, ठीक ना, फिर कल इसके आगे